Hello friends, welcome to my channel. So today we will learn about how to draw with charcoal pencils and tools. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं A4 साइज़ पेपर के साथ। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर पेपर स्टम्प टूल है। ये जितने भी सामान यहाँ पर रखे हुए हैं दोस्तों, इन सबसे एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपका हो जाए। जैसे कि ये कटर है, ये मेरे पास चारकोल स्टिक है, एंड आप देख सकते हैं कैमल, ये जो है कैमल की मेरे पास चारकोल स्टिक है। पेंसिल्स जो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है दोस्तों, वो मैरीज कंपनी की है। तो मैरीज की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को दोस्तों मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। एंड उसके बाद जो यहाँ पर ये नॉर्मल पेंसिल इरेज़र, एंड ये आपके ईयरबड्स हो गए, और ये आपकी मोनो इरेज़र डिटेल एरिया के लिए जो है वाइटनेस निकालने में काम आती है। तो अब मेरा अगला काम है दोस्तों फ़ोन में अपने रेफरेंस को निकालना। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए ग्रिड ड्राइंग करके जो है एक ऐप है। इसको मैंने जैसे ही ओपन किया तो मेरा रेफरेंस मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब रेफरेंस सेलेक्ट कर देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर A4 साइज़ जो है वर्टिकल इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। एंड देन उसके बाद आपको जो है अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है फॉर योर ग्रिड लाइंस। तो सपोज़ आपको जो है बॉक्सेस इसमें बनाने हैं, ये देखिए इस तरीके से आपके सामने जो है एक पूरा तैयार हो गया पूरा सेटअप। अब इसमें आप अगर बॉक्स का जो साइज़ है वो बढ़ा देते हैं तो इस तरीके से जो है आपके पास जो ग्रिड्स हैं वो स्क्वायर में आपको मिल जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि 4 ग्रिड्स इसमें हॉरिजॉन्टल है एंड 6 ग्रिड वर्टिकल है। तो अब यहाँ पर मैं जो है और ज़्यादा बड़ा अपना जो है बॉक्स का साइज़ कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं डिवाइडेशन जो मेरी रेफरेंस को मिल रहा है वो बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। बट मेरी यहाँ पर जो कोशिश है वो है कि मैं कम से कम जो है बॉक्सेस बनाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों बॉक्सेस बनाएंगे ना तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इस वजह से मैंने आप देख सकते हैं शीट को इस तरीके से डिवाइड कर लिया है, वर्टिकली 3 पार्ट्स में एंड हॉरिजॉन्टली 2 पार्ट्स में। तो अपनी शीट को भी अब मैं कुछ इस तरीके से डिवाइड करने जा रहा हूँ कि मेरी शीट की ये जो जितनी विड्थ है उसको जो है हाफ़ कर लूँगा। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जो ये मेरी शीट की चौड़ाई है ये 20.5 आ रही है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं लगभग जो है 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ठीक है, तो लमसम एक अंदाज़ा रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 10 सेंटीमीटर पे मार्किंग कर ली है। और अब मैं यहाँ पर जो है अपनी वर्टिकल लेंथ को नाप लेता हूँ। ये ऑलमोस्ट 30 है, तो इसको मेरे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 10, 20 एंड देन 30। अब हम जो है इसमें 2 बार मार्किंग इसलिए करते हैं ताकि आपकी लाइंस जो है ना दोस्तों वो एकदम स्ट्रेट आएँ। तो इस तरीके से अब मैंने जो है अपनी मार्किंग कर ली है। और अभी मेरी शीट पे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से डिवाइड मेरी शीट हो चुकी है 2 पार्ट्स में, और ये ऐसे 3 पार्ट्स में, 1 2 3। राइट दोस्तों, अब हमारा अगला स्टेप है अपने रेफरेंस को ड्रॉ करना। राइट, तो ये मैंने लेफ़्ट में अपना रेफरेंस आपको दिखा दिया है। पीछे से अपनी पेंसिल की जो है आप ग्रिप रखिए। जब भी आप जो है अपने स्केच को बनाते हैं या किसी भी फेस की आउटलाइन को आप बनाते हैं तो हमेशा दोस्तों उसको जो है ना लाइट हैंड से शुरुआत करिए। यानी कि कभी भी कोशिश ना करें कि आपका जो रेफरेंस है वो बहुत ज़्यादा डार्क आप अपनी शीट पे जो है ड्रॉ करें। कभी भी ऐसा मत करिए, हमेशा जो अपना स्केच है वो लाइटली ही आप ट्रीट करते हुए चलें। तो अब जो मेरे बिगिनर दोस्त हैं, आप लोगों के लिए हो सकता है ये जो बॉक्सेस हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े हों, आप लोगों को अंदाज़ा ना लग पाए कि यार कैसे बनेगा। तो आप लोग इसको और ज़्यादा छोटे बॉक्सेस में डिवाइड करके काम कर सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको छोटे बॉक्सेस के थ्रू भी काम करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप छोटे बॉक्सेस के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर मैं फ्री हैंड इस तरीके से दोस्तों लगभग जो है अपना पूरा काम कर रहा हूँ, क्योंकि फेस जो है हाफ ही दोस्तों हमें नज़र आ रहा है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा मुश्किल ऐसा लगा नहीं कि यार मुझे ना बहुत ज़्यादा डिटेल्ड जो है अपना ग्राफ डालना चाहिए। इस वजह से मैंने जो है अपना सिर्फ मेजरली जो है 6 पार्ट्स में अपने पूरे रेफरेंस को डिवाइड कर लिया, और अब मैं उसी के अकॉर्डिंग शीट के ऊपर अपनी स्केच को बना रहा हूँ। तो अब ये देखिए मेरा इसका तरीके से स्केच यहाँ पर रेडी हो चुका है दोस्तों। स्केच अगर मैं आपको दिखाता तो बहुत ज़्यादा जो है टाइम लग जाता, क्योंकि ये वीडियो बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे डिस्कस करता हुआ चलूँ। अब ये देखिए इस तरीके से हमने जो है इसको यहाँ पर स्केच कर लिया है इसका। अब हमारा जो अगला स्टेप रहेगा कि भाई हमें अपनी ड्राइंग को पहले लाइट कर लेना है, क्योंकि जब भी आप चारकोल से काम करेंगे तो चारकोल से काम करने के लिए आपको पहले अपनी ग्रेफाइट की ड्राइंग को लाइट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं जो है एक बार चेक कर ले रहा हूँ कि यार सारी चीज़ें बन गई है ना जिसमें मेरे को शेड करना है। तो अब उसके बाद मैं जो है नीडेड इरेजर की हेल्प से पूरी अपनी जो ड्राइंग है, स्केच है, इसको जो है लाइट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से।
ये देखिए अब मेरी जो एक्चुअली रीज़न क्या है ना दोस्तों, चारकोल पेंसिल ग्रेफाइट के ऊपर चल नहीं पाती है अच्छे तरीके से, इस वजह से हमने इसको लाइट किया। अब मैं जो है अपना जो है दूसरा पेपर इस तरीके से यूज़ करूँगा, ये इसके ऊपर रख करके, ताकि भाई मेरे हैंड प्रिंट्स ना आए, किसी भी वजह से मेरा आर्ट वर्क ख़राब ना हो। पाउडर बना लेते हैं। चारकोल स्टिक को मैंने तोड़ लिया, तोड़ करके एक दूसरी शीट के ऊपर मैं जो है इस तरीके से अब ये जो आपका चारकोल पाउडर बन रहा है ना दोस्तों, कटर का आपको ध्यान रखना है, कटर एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए। कटर को अगर आप स्लांट रखेंगे तो मोटे मोटे पीसीज आपके बनेंगे चारकोल पाउडर के, तो हमेशा कटर को बिल्कुल वर्टिकल रख करके आप पाउडर को बनाएं। तो ये मेरा पाउडर बन गया है दोस्तों। ईयरबड्स ले करके अब मैं ऊपर से अपना काम शुरू कर रहा हूँ, ये इस तरीके से। कॉटन सबसे बेस्ट चीज़ है अपने किसी भी चारकोल आर्ट वर्क को शुरू करने के लिए। हमेशा दोस्तों ध्यान रखिए कि आप जब भी किसी चारकोल ड्राइंग को अटैम्प्ट करते हैं तो उसको डायरेक्टली चारकोल पेंसिल से ना करके हमेशा पहले पाउडर फॉर्म से अटैम्प्ट करें। ये इंश्योर कर लें कि आप चारकोल पाउडर से अपने फेस को अच्छे से अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप चारकोल पाउडर से अटैम्प्ट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपको चारकोल पेंसिल से भी प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। अब ये देखिए एरिया छोटा था तो इस वजह से मैंने जो है उसको ईयरबड से कर डाला। एरिया बड़ा हो जाएगा, अब नीचे वाला पार्ट है, तो मैंने यहाँ पर अपना कॉटन लेकर के अब पाउडर को इस तरीके से लगाना शुरू कर दिया है। तो अगर डार्क एरिया है तो आप डायरेक्टली पाउडर उठा करके अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर एरिया मीडियम या लाइट है तो आप शीट के ऊपर उसको काफ़ी टाइम तक ब्लेंड करें एंड देन अपनी मेन शीट के ऊपर जो है उसको अप्लाई करें। तो ये देखिए किस तरीके से अब हम यहाँ पर अपने एरिया को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाते हुए लेके हुए चल रहे हैं फ्रॉम मीडियम टू डार्क। एंड ये देखिए अब इतना पार्ट कर लेने के बाद नीचे की टोपी में मुझे जो है कैप में लाइट शेड करना है थोड़ा सा, तो फिर जो मेरा यूज्ड ऑलरेडी कॉटन था उसी को मैंने यहाँ पर यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा काम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, मीडियम और लाइट शेड को कंट्रोल करते हुए हम काम करते रहेंगे। अब मेन बात क्या है ना दोस्तों, देखिए आप जब भी चारकोल वर्क करते हैं तो डार्कनेस होने का हमेशा डर लगा रहता है। तो ये देखिए कॉटन से पहले मैंने इतना जो है काम किया, राइट। कॉटन से काम करने के साथ साथ मैं आपको इसमें ये भी दिखाऊंगा कि अगर आप ब्रश को यूज़ करते हैं तो किस तरीके का शेडिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि कॉटन अपने आप में वैसे तो बेस्ट है। आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कॉटन से करें, बट अगर आपको लगता है नहीं यार तो आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मुझे इसमें कुछ लाइनों को शार्प करना है, तो मैं चारकोल पेंसिल की हेल्प से उसको इस तरीके से डार्क कर ले रहा हूँ पहले ही, ताकि भाई बाद में जब मैं चारकोल पाउडर लगाऊँ ना तो एक डिवीज़न जो है बीच में बना रहे बिटवीन फेस एंड कैप। तो अब मैं धीरे धीरे जो है दोस्तों आगे बढ़ता रहूँगा और अपने शेड को इस तरीके से ब्लेंड करता हुआ पेपर स्टम्प से चलूँगा, क्योंकि चारकोल पेंसिल को सबसे अच्छे से जो चीज़ ब्लेंड कर सकती है वो है पेपर स्टम्प। अब मुझे कैप में और ज़्यादा जो है डार्कनेस चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली चारकोल स्टिक को लगाया और चारकोल स्टिक को लगा देने के बाद मैं इसको पेपर स्टम्प से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूंगा, ये देखिए, सो डैट वो अच्छे तरीके से मुझे एक बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा मेरी कैप की डार्कनेस का। कॉटन से अगर मैं मर्ज करूँगा ना तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। अब कॉटन से की गई शेडिंग के ऊपर यहाँ देखिए मैं दोस्तों ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जस्ट टू इंश्योर कि भाई मेरा ब्रश किस तरीके से सॉफ्टनेस मुझे दे सकता है। तो थोड़ी बहुत मुझे चाहिए थी और मुझे आप लोगों को दिखानी भी थी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा अगर आप ब्रश के थ्रू जो है चारकोल ड्राइंग को सीखना चाहते हैं तो ये देखिए किस तरीके से हमने जो है कैप में अपनी शेडिंग को कॉटन से बढ़ाना शुरू कर दिया है। चारकोल पाउडर का यहाँ बहुत बड़ा दोस्तों रोल है। मैं आप लोगों को, मेरे बिगिनर दोस्तों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग चारकोल पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा जो है करें, क्योंकि चारकोल पाउडर के बाद आप जब चारकोल पेंसिल को चलाते हैं या चारकोल स्टिक को चलाते हैं तो आपकी डार्कनेस और आपका इफ़ेक्ट ना अलग ही तरीके से आपको फील कराता है। तो ये देखिए अब यहाँ पर जो मुझे वाइटनेस या लाइटनेस थोड़ी बहुत चाहिए तो पेंसिल इरेज़र की हेल्प से मैं जो है उसको बना रहा हूँ, इस तरीके से निकाल रहा हूँ। बाकी एज एन आर्टिस्ट आपका पूरा ये हक है कि आप थोड़ा बहुत चेंजेस अगर करना चाहते हैं अपनी ड्राइंग में, अपनी पेंटिंग में, तो अपने थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये देखिए जो भी मुझे लाइटनेस चाहिए थी मैंने इस तरीके से पेंसिल इरेज़र की हेल्प से थोड़ा बहुत निकाल लिया है, और चारकोल पेंसिल मेरी हेल्प करेगी लाइनों को अच्छे तरीके से शार्प दिखाने में, और उसकी ब्लेंडिंग हमें करनी होगी पेपर स्टम्प से। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा एरिया हो गया दोस्तों। पेंसिल को अब मैंने पॉइंटेड कर लिया है और अब मैं उसको थोड़ा मीडियम शेड के तरीके से चला रहा हूँ अपनी कैप के ऊपर, सो डैट अब मैंने जो पाउडर फॉर्म लगाया था ना
वो पाउडर फॉर्म मेरा थोड़ा सा और डार्क हो जाए, प्लस एक शार्पनेस जो है मेरी कैप में आ जाए। इस वजह से भी जो है मैं यहाँ पर चारकोल पेंसिल का दोस्तों इस्तेमाल करता हुआ चल रहा हूँ। हमेशा याद रखिएगा कि चारकोल पेंसिल एंड में आपको यूज़ करनी ही पड़ती है। चारकोल पाउडर जब आप लगाते हैं तो वो आपके डार्क, मीडियम और लाइट एरिया को डिवाइड कर देता है, बट आपको जब शार्पनेस चाहिए होती है, यू हैव टू यूज़ चारकोल पेंसिल एंड चारकोल स्टिक फॉर द डार्कनेस एंड फॉर द शार्पनेस। तो यहाँ पर अब इस तरीके से चला लेने के बाद हम इसको पेपर स्टम्प की हेल्प से दोस्तों ब्लेंड कर लेंगे। तो जो डार्कनेस है वो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बढ़ गई है और एक शार्पनेस भी हमारी कैप में आ गई है। अब इसके बाद हमारा जो अगला काम रहेगा वो यही है कि यार इसके थ्रू हम जो भी शार्पनेस अपनी कैप के इस पोर्शन में दे सकते हैं उसको देंगे। देन अपने फेस पे अपना जो काम शुरू करेंगे उसको अगेन चारकोल पाउडर एंड ईयरबड। ये देखिए, अब कैप में काम हो जाने के बाद जितना भी मेरे फेस पे काम होगा दोस्तों, मैं उस सब को कॉटन से एंड कॉटन बड से ही अटैम्प्ट करूँगा। तो जो भी मेरे डार्क एरियाज़ हैं, जो मेरे लाइट एरियाज़ हैं, सबको मैं कॉटन के थ्रू ही अटैम्प्ट करता हुआ चलूँगा। एंड देन जब मेरा पूरा पार्ट कॉटन में हो जाएगा, क्योंकि देखिए अब मैं आपको यहाँ पर इतना एरिया दोस्तों करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। अब देखिए पूरे पार्ट में हमें कॉटन का ही इस तरीके से इस्तेमाल करना है। और जब ये पूरा पार्ट आप कर लेंगे तो अभी आप देखेंगे कि किस तरीके का गेटअप आपके सामने जो है आपको देखने को मिलेगा, कि जब आप पूरा पार्ट लगा लेंगे चारकोल पाउडर की मदद से तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का पार्ट कि भाई ब्लेंडेड होगा, सॉफ्ट होगा, बट शार्पनेस बिल्कुल नहीं होगी। तो ये देखिए, ये आपका एक गेटअप है जिसमें कि आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि आपके फेस का जो एक गेटअप है ना वो निकलना शुरू हो गया है, लेकिन उसके अंदर 1% भी शार्पनेस नहीं है। और बिना शार्पनेस के तो दोस्तों हर एक आर्टवर्क अधूरा जो है लगता है, राइट। तो अब जितना भी पाउडर फॉर्म है वो मैंने यहाँ पर लगा ली है और इस तरीके से आप जो है ट्रीट करते हुए चलेंगे अपने चारकोल की ड्राइंग को। एंड देन उसके बाद आप जो है चारकोल पेंसिल एंड बाकी जो टूल्स हैं उनको अप्लाई करना शुरू कीजिए। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने अब जो है अपनी शार्पनेस फेस की जो है निकाल ली है। और अब ये ऊपर का जो पार्ट है और नीचे का आप देख सकते हैं भाई, इतने एरिया में मेरे को जो है अपनी डार्कनेस बढ़ानी, अच्छे तरीके से मेंटेन करनी है। तो अब मैं चारकोल पेंसिल का इसमें जो है ओवरऑल यूज़ करूँगा और जितनी भी डार्कनेस मेरी इस पूरे फेस की है उस सारी डार्कनेस को अपनी चारकोल पेंसिल की हेल्प से बढ़ाऊँगा। चारकोल स्टिक का यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो वो ऊपर कैप में ही था, इस वजह से मैंने ऊपर ही उसको यूज़ किया। बट अब पूरे फेस में मैं दोस्तों चारकोल पेंसिल इस्तेमाल करूँगा और आप देखिएगा कि किस तरीके से हम अपने फेस को एनहेंस करेंगे, बढ़ाएंगे। क्योंकि चारकोल पेंसिल से काम करना डायरेक्टली और ओवर द चारकोल पाउडर किस तरीके से आपके आर्टवर्क को अलग बनाता है वो अभी आप देख ही रहे हैं और अभी देखेंगे कि ओवरऑल रिजल्ट इसका कैसा निकलेगा। तो इसलिए कभी भी आप चारकोल पेंसिल को ना डायरेक्टली अपने आर्टवर्क के लिए इस्तेमाल ना करें। बाकी आप मुझे कमेंट ज़रूर करें कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ चारकोल ड्राइंग आपको अगर चाहिए, कि चारकोल ड्राइंग सिर्फ पेंसिल से ही करनी है, सिर्फ ब्रश से करनी है, या सिर्फ जो है पाउडर से करनी है, तो वो मुझे आप बताइएगा। मैं ज़रूर डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियोस चारकोल ड्राइंग के ऊपर अलग अलग तरीके से बनाऊँगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जितना भी मेरा काम होगा मैं इसमें सारा चारकोल पेंसिल से ही करूँगा। जहाँ लाइट है वहाँ लाइट, जहाँ डार्क है वहाँ डार्क प्रेशर डाल के चलाऊँगा। और जो मेरी आइज़ में मेरा जो कलरफुल वाला पार्ट है ना, जिसमें कि ये दिखाया गया, अब ये देखिए, आप जानते ही होंगे ये मूवी नई हमारी जो है रिलीज़ हुई है, ओपनहाइमर, जिसमें कि सिलियन मर्फी हमारा जो है कैरेक्टर है। तो एटॉमिक बम जो है ये बनाते हैं, तो इनकी आंखों में जो हमें एटॉमिक बम का जो कलरफुल एरिया दिखाना है ना, उसके लिए मैं यहाँ पर जो है दोस्तों कलर पेंसिल यूज़ करूँगा, क्योंकि चारकोल तो कलर में आते नहीं हैं, राइट। तो आप कलर पेंसिल को आराम से यूज़ कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, आराम से। अब जितना एरिया हमने किया है उसको मैं यहाँ पर ब्लेंड कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपका ब्लेंड होने के बाद ये चारकोल पेंसिल नज़र आएगा। ये देखिए, जो हमने ईयरबड्स के थ्रू अपनी डार्कनेस बढ़ाई थी पाउडर की, अब वो कितनी ज़्यादा जो है डार्क हो गई है और एक शार्पनेस हमारे जो है आनी शुरू हो गई है फेस में।
तो हमने अंदर का पार्ट जो है वाइटनेस इरेज कर लिया दोस्तों। और अब इसके अंदर मैं जो है कलर पेंसिल स्टेडलर की यूज़ कर रहा हूँ अपने कलरफुल एरिया को जो है दिखाने के लिए। और अच्छे से प्रेशर डाल के आप ना इसको चला सकते हैं बिना किसी टेंशन के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप चारकोल के बीच में कलर पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि चारकोल पेंसिल के साथ आप अच्छे से ब्लेंड नहीं कर सकते हैं कलर पेंसिल को। इस वजह से आपको पहले ही उसका एरिया अलग डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मुझे इतने एरिया में जो है अपनी कलर पेंसिल चलानी है और वो चारकोल के एरिए से अलग रहेगी, राइट। तो ये देखिए किस तरीके से हम अपने काम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से जो है समझ पाएंगे कि कैसे जो है चारकोल की ड्राइंग्स को और ज़्यादा रियल बनाया जा सकता है या फिर आप बना सकते हैं, और क्या क्या आपकी कमियां हैं या गलतियां हैं जो आप करते आते होंगे अपने चारकोल की ड्राइंग में। और मेरे बिगिनर दोस्तों के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बिल्कुल डरें ना, बस काम करना शुरू करें और स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से फेल होना सीखें। पहले पोर्ट्रेट में अगर कुछ कमी निकलती है तो सेकंड में वो मिस्टेक ना करें, थर्ड में और अच्छे तरीके से बेटर फेल हों, फोर्थ में और अच्छे तरीके से, एंड देन फाइनली आप अच्छे तरीके से अचीव कर जाएंगे अपने जो भी आपका टारगेट है उसको। तो ये देखिए आगे बढ़ते रहेंगे और स्टेप बाय स्टेप काम करते रहेंगे।
तो यहाँ पर अब हमारा जो काम है दोस्तों वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इलेक्ट्रिक इरेज़र की हेल्प से मैंने एक्सट्रीम जो मेरी वाइटनेस है उनको निकाल लिया है। तो ये पूरी ओवरऑल जो वीडियो दोस्तों रही है, आई होप दोस्तों आपको आर्ट वर्क भी पसंद आया होगा। तो कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं, मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। और साथ ही साथ हम लोगों की यूट्यूब फैमिली दोस्तों 10,000 होने वाली है, तो उसी बात पे आप लोग जो है तैयार रहिए। मैं कोई ना कोई चीज़ आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।